गूगल सभी के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सभी को 15 GB स्टोरेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है गूगल। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं परवेज़ और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड टेक्निकल ट्रेनिंग चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है, खुश आमदीद। अपनी फाइल्स और काम के डेटा को रखने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टोरेज डिवाइस USB पेन ड्राइव हो सकती है या फिर CD के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल हार्ड डिस्क के तौर पे हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम डेली के अपने यूज़ के डेटा को रखते हैं और उसका कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करने आए हैं ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के बारे में, जिसमें हम कभी भी किसी भी समय इंटरनेट के ज़रिए स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी फाइलों को रख सकते हैं और ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि हम जो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं उसका रिप्लेसमेंट ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं, हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ और देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से हम जीमेल ID के जरिए स्टोरेज का यूज कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको कंप्यूटर सिस्टम पर गूगल क्रोम ओपन करना होगा और इसके अंदर हम सबसे पहले या तो जीमेल पर या फिर सीधे गूगल ड्राइव पे किसी जीमेल ID से लॉगिन करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि मेरे पास एक जीमेल ID ऑलरेडी इस पे लॉगिन है, मैं जीमेल खोल लेता हूँ या फिर सीधे यहाँ से गूगल क्रोम में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें हम ड्राइव का ऑप्शन में इसको चूज़ कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे एक टैब में ये टैब है, मेरे एक टैब में जीमेल ID ओपन है और यहाँ दूसरे टैब में मैं गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा गूगल ड्राइव है। इसके लिए देखिए, अगर आप ऑलरेडी अपनी जीमेल ID से लॉगिन हैं तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जीमेल भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं या गूगल ड्राइव भी सेम ID से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी जीमेल ID लॉगिन नहीं है तो इसके लिए आपको जीमेल ओपन करने के लिए भी जीमेल ID पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर गूगल ड्राइव पे को ओपन करने के लिए भी जीमेल ID और पासवर्ड डाल करके उसको लॉगिन करना होगा। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद गूगल ड्राइव जो है आपकी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के तौर पर हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबके लिए जितने भी लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम पर ऑनलाइन अपनी जीमेल ID क्रिएट की है, गूगल सभी के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सभी को 15 GB स्टोरेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है गूगल अपनी तरफ से, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं उसी सर्विस के बारे में ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। जब हमारे पास 15 GB क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव का मौजूद है तो हमें पेन ड्राइव की क्या ज़रूरत है, या फिर चाहे तो पेन ड्राइव अपने पास रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। लेकिन ये एक सुविधा है जिससे हम लोग अनजान हैं, अननोन हैं, और जिनको जानकारी है भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको जानकारी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मैंने जीमेल ID से लॉगिन किया और गूगल ड्राइव से लॉगिन किया। अगर मैं पहले जीमेल ID से लॉगिन कर लेता हूं तो गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली उसी सेम जीमेल ID से लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि इसके सारे ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे नीचे देखिए स्टोरेज दिखा रहा है 0 बाइट्स ऑफ 15 GB यूज्ड। इसमें 15 GB हमको फ्री में स्पेस मिल रहा है ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के तौर पर गूगल के जरिए। अब देखिए इसका ये पूरा इंटरफेस है। हमको इसमें अपनी फाइलों को रखने के लिए हमको सीधे यहाँ पे जाना पड़ता है न्यू पर, और न्यू से फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, ये दोनों चीज़ें, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, इनके ज़रिए फाइल अपलोड के ज़रिए हम फाइलों को अपलोड कर सकते हैं। जैसे फाइल अपलोड पे हमने क्लिक किया और इसके अंदर से हम अपनी फाइलों को सेलेक्ट करके डायरेक्ट ओपन कर देंगे और ये चीज़ यहाँ पे डाउन अपलोडिंग में लग जाएगी। देखिए, एक होता है अपलोड करना। किसी भी फाइल को जब हम किसी सर्वर पर या किसी दूसरे के पास भेजते हैं तो उसको कहते हैं अपलोड करना, और किसी फाइल को या किसी फोल्डर को जब हम किसी अदर साइट से या किसी भी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज से
अपनी तरफ मंगाते हैं, उसको अपने पास मंगाते हैं, तो उसको कहते हैं डाउनलोड करना। यानी जब भी ऑनलाइन सर्विस से हमारे पास कोई हमारे स्टोरेज पे, लोकल स्टोरेज पे कोई चीज़ आती है तो उसको कहते हैं डाउनलोड करना। और हमारे पास हमारे लोकल स्टोरेज से जब भी कोई क्लाउड स्टोरेज पे या किसी और के पास इंटरनेट के ज़रिए कोई फ़ाइल जाती है तो उसको कहते हैं अपलोड करना। तो हम ये अपलोड कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए, ये सारी फाइलें इतनी देर में हमारी अपलोड हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर बना करके हमने आज की डेट का फ़ोल्डर बना दिया 2022-10-14 माई फाइल्स अपलोड। ये फ़ोल्डर बना करके हमने क्या किया, हमने इसके अंदर इन सबको सेलेक्ट किया इस तरीके से और ड्रैग करके खींच करके उसको उसी के अंदर डाल दिया। ये सारी फाइलें उसके अंदर चली गई। देखिए ये सारी फाइलें यहाँ चली गई। अब यहाँ पे हम फोल्डर पहले बना सकते हैं। फोल्डर हमने पहले बना दिया, माई फाइल्स अपलोड टू, ऐसे फोल्डर हमने बनाया, फोल्डर क्रिएट कर दिया। ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम उस फोल्डर के अंदर फिर यहाँ जा कर के फाइल अपलोड कर सकते हैं या कोई फ़ोल्डर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट फ़ोल्डर ये आ गया, अपलोड कर दिया, ये फ़ोल्डर सीधे अपलोड हो गया। इस तरीके से हम फ़ोल्डर को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं या फिर एक एक करके फ़ाइलों को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ बगल में इसको टाइल कर दें, बगल में इसको टाइल कर दें। लेफ़्ट साइड में हमने गूगल ड्राइव को टाइल कर दिया और राइट साइड में हमने इसको टाइल कर दिया अपने फ़ोल्डर को। अब ये जैसे मेरा ये फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे ये 3 फाइल्स को, 3 फ़ोटोज़ को अपने गूगल ड्राइव स्टोरेज पे अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे या तो कोई फ़ोल्डर बना लिया हमने, या तो पहले से किसी बने हुए फ़ोल्डर के अंदर हम इसको अपलोड करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ, माई फ़ोटोज़, या कुछ भी अपना कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई एक्सेल शीट हो, कोई वर्ड की फ़ाइल हो, किसी भी तरीके की कोई फ़ाइल हो। इस तरह से आप अपना फ़ोल्डर, जो पर्सनल फ़ोल्डर अपने लोकल सिस्टम पे है, उस सिस्टम को लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में टाइल कर दीजिए, बगल में उसको टाइल कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माई फ़ोटोज़ का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके खोलता हूँ और इसके अंदर यहाँ से उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। वहाँ लिख के आ रहा है प्लस लिखा हुआ और कॉपी लिखा हुआ है। जैसे ऑप्शन आ जाएगा आप इसको छोड़ देंगे तो डायरेक्टली ये उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके अंदर अपलोड हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब देखिए अपनी फ़ाइलों को डाउनलोड करना, डाउनलोड कैसे किया जाता है। जैसे मान लिया कि ये है माई ड्राइव, यानी मेरी गूगल ड्राइव, यहाँ से डायरेक्ट जो गूगल ड्राइव मेरी, उसको मैं यहाँ से खोल सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। ये माई कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर पर अगर गूगल से सिंक होगा, ये चीज़ बाद में बताते हैं, पहले हम गूगल ड्राइव का यूज़ करना आज ये देख लेते हैं। कोई अदर किसी भी मेल आईडी के ज़रिए, किसी दूसरे गूगल ड्राइव के ज़रिए आपको आपकी इस आईडी पर अगर किसी ने कभी भी कोई अपने ड्राइव का लिंक शेयर किया होगा तो ये आपके शेयर्ड विथ मी में दिखेगा। जैसे मैंने अपने ड्राइव से कोई चीज़ आपको शेयर करी, किसी फ़ोल्डर का लिंक बना करके उसको आपके पास भेजा और आपने अपनी मेल आईडी में, अपने गूगल ड्राइव की आईडी पर आपने उसको एक्सेस किया, उसको खोला, तो आपकी आईडी में वो चीज़ खुल जाएगी। लेकिन वो चीज़ रहेगी कहाँ, वो चीज़ मेरी ड्राइव पर रहेगी, लेकिन आपके साथ शेयर होने की वजह से शेयर्ड विथ मी के अंदर आपके अंदर भी दिखाएगी। तो ये हो गया शेयर्ड विथ मी का। कंप्यूटर पे जब भी कोई हम सिंक करेंगे तो ये दिखाएगा। माई ड्राइव पर्सनली आपकी ड्राइव पर जो चीज़ें अपलोडेड हैं, जो भी डेटा आपके पास यहाँ पे आपकी पर्सनल ड्राइव पर है, वो डेटा आपको माई ड्राइव के अंदर दिखेगा। न्यू ऑप्शन में आप देखिए फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, ज़्यादातर हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। गूगल डॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत सारी सर्विसेज हैं गूगल की जिसके बारे में हम आने वाले टाइम पर वीडियोज़ बना करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ गूगल ड्राइव में अभी आज की डेट में फ़ोल्डर बनाना अभी हमने देखा, फाइल को अपलोड करना वो भी हमने देख लिया, फोल्डर अपलोड करना वो भी हमने देख लिया और कोई फोल्डर बना करके उसके अंदर अपनी फ़ाइल को भेज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करना वो भी हमने यहाँ से देख लिया। तो ये तो हो गई अपलोड करने वाली बात। अब हम देख लेते हैं कि कहीं भी कभी भी अपने गूगल ड्राइव से अपनी फ़ाइलों को या अपने फ़ोल्डर को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। उसके लिए हम गूगल ड्राइव पे लॉगिन करेंगे और गूगल ड्राइव पे लॉगिन करने के बाद किसी भी अपने फ़ोल्डर पे, किसी भी फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और सीधे वहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये चीज़ हमारी डाउनलोड हो जाएगी, पूरा फ़ोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी सारी फाइलें डाउनलोडिंग में
लग जाएंगी। अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये जिपिंग कर रहा है, इस फोल्डर के अंदर की सारी फाइलों को जिपिंग कर रहा है और जिप करने के बाद वो सीधे डाउनलोड पे लगा देगा। ये देखिए, ये चीज़ डाउनलोड हो गई। अब हम यहाँ से इसको शो इन फोल्डर कर देंगे, तो जहाँ भी ये डाउनलोड होकर के आई हुई होगी वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हम कट कर लेंगे या फिर यहीं पे रहने देंगे, जो भी करना होगा करेंगे, या फिर अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर, जिस फोल्डर के नाम से वो डाउनलोड हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर जिप करके वो डाउनलोड किया है, उस फोल्डर के नाम से ही वो उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सबसे अच्छा तो ये है कि यही हम करें, जो ये लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट टू, इस फोल्डर का नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें करने से वो फाइल जो हमारे फोल्डर के अंदर है वो सारे अपने कंटेंट सहित एक अलग फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये नया फोल्डर आ गया और इसके अंदर हमारा वो जो फोल्डर हमारा डाउनलोड हुआ है वो इसके अंदर है, और इसके अंदर हमारी सारी फाइलें हैं जो हमने अपलोड किया है। तो हमने ये पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से गूगल ड्राइव को लॉगिन करेंगे, उसके अंदर फोल्डर कैसे बनाएंगे, उसके अंदर फाइलों को कैसे अपलोड करेंगे और पूरा फोल्डर कैसे अपलोड करेंगे, और साथ ही ड्रैग करके किस तरीके से हम फाइलों को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के अलावा कभी भी कहीं से भी गूगल ड्राइव को लॉगिन करके हम फोल्डर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फाइलों को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन डायरेक्ट उस फाइल पर राइट क्लिक करने से आ जाता है। फोल्डर को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फोल्डर जिप होकर के डाउनलोड होगा। सिंगल फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो सिंगल फाइल आपकी सीधे डाउनलोड हो जाएगी, वो जिप वगैरह नहीं होगी। तो ये तरीका है गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने का। मोबाइल पर भी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सेम ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं और अपनी पर्सनल फाइलें हैं हमारी गूगल ड्राइव पे जो है, सेम उसमें भी माई ड्राइव या माई फाइल्स आती हैं, जो दूसरों के जरिए शेयर किया गया फोल्डर होता है या शेयर की गई फाइल होती हैं, वो शेयर्ड फाइल्स के अंदर या शेयर्ड विथ मी के अंदर आती हैं। बाकी प्रोसेस सेम है, उसमें भी अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन आता है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो मतलब साफ जाहिर है कि पेन ड्राइव अगर आप नहीं खरीदते हैं, अपने पास पेन ड्राइव नहीं रखते हैं, तो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करके, गूगल ड्राइव की सर्विस का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइलों को ऑनलाइन रख सकते हैं। कहीं से भी उसमें फाइल्स को डाल सकते हैं और कहीं से भी किसी भी जगह से उसमें से फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। 24/7 24 घंटे 7 दिन आपकी ये फाइल्स आपके एक्सेस में रहेंगी। बस सिर्फ ज़रूरत है आपको इंटरनेट की। आपके पास इंटरनेट है तो आप कभी भी कहीं से भी इन फाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गूगल ड्राइव पर फाइलों को रख सकते हैं और अपने गूगल ड्राइव से फाइलों को किसी के भी सिस्टम पे बैठ करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी सर्विस है, बस सिर्फ ज़रूरत है जानकारी की। गूगल ड्राइव के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे कि किस तरीके से हम दूसरे के ज़रिए अपने गूगल ड्राइव पर कोई फाइल अपलोड करवाते हैं, लिंक बना करके किस तरीके से एक्सेस देते हैं और किस एक्सेस का, किस सिक्योरिटी का क्या इस्तेमाल है, और इस जैसी बहुत सारी जानकारी हम आने वाले वक्त में वीडियोस के जरिए देंगे। उम्मीद है कि आज की जो टॉपिक है आप लोग को बहुत ही काम की लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, साथ ही ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपसे हमारी ये दरख्वास्त, हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए अप्रिसिएशन है, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी हौसला अफजाई है और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छी चीजें लेकर के आएं, उनकी वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। इस टॉपिक के बारे में और भी कोई अगर जानकारी आपको लेना है तो उसके बारे में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड वीडियो बना करके आपको पहुंचाएं। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं। तो आज बस यहीं तक, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।